अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज का आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 13 का सेकंड हाफ। इसमें पहला एमसीक्यू है 24 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी इन अ सीरीज, देन व्हाट विल बी द आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर जो है वो आपको फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, वो है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर और आर, या आई वी भी आ सकता है या आई स्क्वायर आर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वी और आर दिया हुआ है तो इसलिए वी 12 मल्टीप्लाई 12 स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय आर जो है वो 24 है, तो ये आता है 6। तो ऑप्शन होगा 6 वाट। 1200 वाट हीटर ऑपरेट्स 120 लाइन ऑफ 1 आवर, व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू इट। तो इसमें करंट आपने मालूम करना है, पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू आई वी। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P ओवर V। P कितना है 1200 और V हो गया 120, तो ये आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन होगा 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर। Whenever a current is drawn from a cell, its potential difference and EMF डिफरेंट होते हैं, मतलब टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है EMF से। 60 वाट लैम्प ऑपरेट्स एट 50% एफिशिएंसी। 50% का मतलब ये है कि 60 वाट है तो ये 50% यानी 30 वाट जो है वो हमें आउटपुट मिल रहा है। तो एनर्जी मालूम करनी है, पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, यानी एनर्जी बटे टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर ज़र टाइम हो जाएगा। तो पावर यहाँ पे कितना है 30 वाट 50% का, और टाइम कितनी देर के लिए यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है 10 सेकंड के लिए, तो आंसर होगा 300 जॉल। When the battery is being charged, its terminal potential difference, बैटरी अगर बिगर बैटरी से चार्ज हो रही है तो फिर टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। If a source it traverses from the negative to positive terminal, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब चार्ज है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो से हाई जा रहा है तो एनर्जी गेन कर रहा है, तो हम वहाँ पे जो EMF लेते हैं या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। Kirchhoff point rule is the manifestation of law of conservation of point rule है तो ये law of conservation of charge होगा। Which one of them is potential measuring device? तो potential difference measuring device all device हैं। If the resistor traverse in the opposite direction of current, तो ये अगर resistor है, resistor में current जो है वो हाई से लो की तरफ जाता है, तो हम जब डिफरेंस लेते हैं ये हाई है ये लो है, यानी जब हम फर्क लेंगे कम में से ज्यादा तो फर्क नफी में आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन वो कहते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का मतलब ये है हाई में से लो नफी करना है। पॉजिटिव से नेगेटिव जब नफी करेंगे, हाई से लो नफी करेंगे तो डिफरेंस जो है वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन कहेगा तो नेगेटिव, इन द अपोजिट डायरेक्शन कहेगा तो फिर आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। If the potential difference between internal resistance is 4 volt, when the resistance 5 ohm is connected to the potential falls to 2 volt, what will be the internal resistance। तो इसमें आपने वही EMF वाले टॉपिक से जो फार्मूला पढ़ा है, E is equal to VT plus IR, तो E माइनस VT हो जाएगा डिवाइडेड बाय R हो जाए, सॉरी I हो जाएगा इज इक्वल टू R के। तो कीमतें पुट करें, ये 4 है ये 2 है, डिवाइडेड बाय I की वैल्यू बताई उसने 1 मिली एम्पियर, 1 10⁻³ तो ऑप्शन होगा 2 10⁻+3, ये 2000, तो 2 10⁻³ ए। द एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज बाय सेल इज गिवन बाय EMF, यानी वो होता है वर्क बटे चार्ज। वोल्ट स्क्वायर पर ओम इज इक्वल टू वाट, क्योंकि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। द रेशियो ऑफ EMF E1 over E2 इज इक्वल टू L1 over L2। ऐसा यूनिट ऑफ EMF इज जॉल पर कूलम भी है, वोल्ट भी है, तो इसलिए बोथ ए एंड बी। Which electric bulb has the least resistance working at same potential difference, तो फार्मूला पावर का आएगा V स्क्वायर ओवर R वाला, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो P और R का इनवर्स ताल्लुक हो गया। तो अब उसने लीस्ट रेजिस्टेंस कहा है, तो लीस्ट रेजिस्टेंस उसकी होगी जिसकी पावर ज्यादा से ज्यादा होगी, तो पावर ज्यादा से ज्यादा 500 वाट है। अ व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर, नन ऑफ दीज, 3 नोन होते हैं और एक अननोन होता है, यानी 3 एडजस्टेबल होते हैं और एक जो है वो फिक्स्ड होता है। विच वन ऑफ देम इज नॉट एक्यूरेट फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट मीटर क्योंकि इसमें खामी होती है करंट ड्रॉ कर लेता है सर्किट का, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस की कीमत कम हो जाती है। टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द वोल्ट मीटर शुड हैव इनफिनाइट रेजिस्टेंस, या बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इनफिनाइट जो है वो आइडियल केस में हो जाएगा, तो यहाँ पे
आप लिख सकते हैं लार्ज रेजिस्टेंस, सॉरी आप इन्फिनाइट अगर लिखेंगे तो वो आइडियल केस में हो जाएगा, आइडियल केस, तो आइडियल केस में इन्फिनाइट होती है। वरना जो आइडियल ना हो तो फिर ये होता है उसका जवाब कि जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो लार्ज रेजिस्टेंस कह दें। KVL इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।